दरअसल यहाँ पर नीचे साइड में सीनियर सेंजियासु को सीनियर लैंगसिया के साथ देख लेती है। अब ऑब्वियसली उसको हर्ट किया वो। तब दोस्त सिंपैथी के साथ थोड़ा टीजिंग भी करता है। ओह उदास मत हो, सीनियर सिया और सीनियर सेन तो परफेक्ट कपल लगते हैं, दोनों एक ही स्पोर्ट लाइन में हैं, तो साथ होना तो नेचुरल है। ये सुनकर भाई नुआन नुआन का दिल लिटरली चूर चूर हो जाता है। वो तुरंत डिफेंड करता है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, शायद वो बस साथ घूम रहे हों, वैसे ही जैसे तुम और मैं घूम रहे हैं। पर वो सडनली लो डल फील कर रही थी। अब वो दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि इधर सेन जियासु की नजर भी उन दोनों पे पड़ जाती है। अब क्या जियासु भी उससे प्यार करता है कि सिर्फ हमारी हीरोइन ही? चलो देखते हैं। आज जिम में मैंने तुम्हें जानबूझकर तुमको इग्नोर कर रही थी, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है तुम कौन हो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि हम एक साथ रहते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने ये जाना तो गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें प्रॉब्लम होगी। फिर वो अंदर घुस जाती है। जियासु मन में बोलता है, अगर मैं कहूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो वहां से चला जाता है। तो फिर नुआन नुआन फिर एक बार बाहर निकलती है। वहां सेन जियासु जा चुका होता है। वो बोलती है, यू नुआन नुआन तुम इतना डरती क्यों हो? वह सो के उठती है तो वो बड़बड़ा रही होती है कि कभी कभी जब वो लड़का जिससे तुम सीक्रेटली प्यार करती हो तुम्हारे साथ उसी घर में रह रहा हो, तो वो सिर्फ डराने वाली बात नहीं होती, वो एक खुशी की भी बात होती है। सेंजियासु स्टेयर पर होता है। फिर उनको आवाज आती है मम्मी की, मैंने तुम्हारा नया कोट डाइनिंग टेबल पर रखा है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो सेंजियासु का यूनिफॉर्म ले जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त ये बता रही होती है कि तुम और लेंक्सिया दोनों स्कूल ट्रायल्स में अब तक अनडिफेटेड हो और आज दोपहर तुम दोनों का फाइनल शोडाउन है। जो भी जीतेगा वही स्कूल टीम के लिए सिलेक्ट होगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना? और नुआन नुआन थोड़ा नर्वस स्माइल के साथ बोलती है, मैं वार्म हूँ। अपना नाम यूज करके बोला, लेकिन मतलब था यस आई एम रेडी। अब उसकी दोस्त नोटिस करती है कि तेरा कोट इतना बड़ा क्यों है। नुआन नुआन ऑकवर्डली रिप्लाई करती है, उप्स मैंने गलती से आज सुबह मेंस साइज का कोट पहन लिया, शायद अगर लोगों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और भाई ये तो क्लियरली सेंजियासु का कोट पहन लिया है उसने। वो उसे छुपा कर भागने लगती है और सभी उसका पीछे करने लगते हैं। इधर सेंजियासु उसको एक रूम में खींच लेता है। देन वो दोनों काफी करीब होते हैं, क्योंकि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वो डर चुकी होती है। अब सेंजियासु उसे उसका कोट लौटा देता है एंड फिर उसे वी चैट के लिए बोलता है ताकि दोनों सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो हीरोइन भी हाँ कर देती है। सेंजियासु अब बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम सीनियर सिस्टर लेंक्सिया के खिलाफ खेलने वाली हो? वो बोलती है, आज दोपहर वाले मैच के लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी, चाहे सामने सीनियर लेंक्सिया ही क्यों ना हो। टेबल टेनिस मेरे लिए प्योर है, मैं किसी और रीजन से ये मैच नहीं खेल रही। जो भी कंफ्यूज होता है वो मैच हार जाता है। अब बैकग्राउंड में क्राउड का चीयर सुनाई देता है ओनली लेंसिया के लिए, बट उसकी दोस्त भी नुआन नुआन के लिए चीयर अप करती है। दोस्त हो तो ऐसे यार। तब द स्पीकर टाइट फेस लेके आता है और उसकी दोस्त उससे पूछती है, तू अब आया, कहाँ था अब तक? वो बोलता है, मत पूछ, सीनियर सेन ने मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे दी थी और बोला 300 फ्रॉग जंप मार। उसने मुझे सवाल पूछ डाले और मेरा दिमाग लिटरली एक्सप्लोड होने वाला ही था। फिर वो शेयर करता है कि सेंजियासु ने उससे क्या क्या पूछा, बास्केटबॉल के अलावा क्या कोई डिस्ट्रैक्शन है, क्या लव लाइफ फोकस है या नहीं, और क्या रिलेशनशिप में है या वो नहीं। अब उसकी दोस्त शॉक्ड होती है कि क्या सीनियर सेंग ने द लाउड स्पीकर से रिलेशनशिप के बारे में पूछा? मतलब वो क्लियरली नुआन नुआन के बारे में इंटरेस्ट ले रहा है। बट अब नुआन नुआन का मैच बहुत ही खराब चल रहा था। स्कोर होता है 0-1। अब यहाँ पर नुआन नुआन की दोस्त उसको समझा रही होती है कि ध्यान से खेल, कल की बातों का प्रेशर मत आने दे। तो वो बोलती है, ठीक है मेरा फोकस सिर्फ टेबल टेनिस पर ही रहेगा। सिया लिंग अब उसके हाथों में एमवीपी का बैंड देखकर सोचती है, एक और लड़की खुद को सेंजियासु का प्यार मानने वाली है और बोलती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये कप का निकाल के उतार के फेंक देती। मतलब तू फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही है जियासु की। फिर वो लड़की और भी नीचे गिरती है। तुम जैसे कमजोर लड़कियों को कौन पसंद करता है? बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर तो स्ट्रांग लड़की के साथ ही रहेगा। नुआन नुआन की दोस्त तुरंत उस लड़की को टोक देता है, सीनियर सिस्टर यू आर टू मीन, तुम तो सीनियर सेन का नाम यूज कर रही हो बस नुआन नुआन की मेंटेलिटी बिगाड़ने के लिए। तभी नुआन नुआन बोलती है, चाहे मैं स्ट्रांग हूँ या वीक, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अपने असली टैलेंट से मुकाबला करो। और अगर तुम इस टेबल और उस रिक्वेस्ट का सम्मान नहीं करती तो प्लीज तुरंत छोड़ दो ये जगह। भाई ये लाइन सीधा दिल में लगती है। क्या कॉन्फिडेंस था नुआन नुआन के वर्ड्स में। और लेंक्सिया बस एक ही लाइन बोलती है, ओके, पर फिर हारने के बाद पछताना मत। फिर गेम स्टार्ट होता है, जहां वो उसकी दोस्त बोलती है, सीनियर लेंक्स अब अपना किलर मूव यूज करने वाली है। अब यून वन फुल कॉन्फिडेंस होती है और बहुत फोकस्ड रहती है। अब वो गेम में लेंक्सिया को हराना स्टार्ट कर देती है। वहां सेंजियासु भी नुआन वन को चीयर अप करने आया होता है।
एंड फाइनली वो फाइनल स्कोर करके ये मैच 3-2 से जीत जाती है और सेलिब्रेट करने लग जाती है। सेंजियासु खुशी से उसको कैमरा में कैप्चर करने लगता है, बट तभी नुआनुआंदा स्पीकर से गले मिल रही होती है, तो कहीं ना कहीं ये सेंजियासु को हार्ट ब्रेकिंग लगता है और इधर बोलती है, तुम अभी आए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फैन जीत गई और मैंने कुछ अच्छा नहीं खेला आज। तो शॉक्ड होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड फैन है। उसके बाद दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ युन्नू अनुआन उनको साथ देख लेती है, तो उसकी जीतने की खुशी भी भाग जाती है। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन में है गाइस, तुम लोग इनकी गुत्थी कैसे सुलझाते कमेंट में बताना। नॉन वन के अंदर का दर्द फाइनली जुबान पे आता है। मैच तो जीत लिया लेकिन लगता है लड़का हार गई। उसकी दोस्त तुरंत हिम्मत बढ़ाती है, नहीं यार ऐसा मत सोच, वो दोनों बस साथ खड़े थे, किस तो नहीं किया ना उन्होंने। नॉन वन फिर भी डाउट करती है, पर वो दोनों इतने क्लोज थे, क्या वो इंटीमेसी इनफ नहीं होती रिलेशनशिप के लिए। तभी उसकी दोस्त बोलती है, गेस करो आज जियासु ने क्या किया। तो क्या सुदलांबा द लाउड स्पीकर ने बताया, आज जियासु ने उसे डेविड स्टाइल में लेक्चर दिया। उसने बोला, फ्रॉग जंप करते हुए क्वेश्चन का जवाब दो। और वो क्वेश्चन क्या थे, क्या तू सिर्फ बास्केटबॉल पे फोकस कर रहा है, क्या तू किसी रिलेशनशिप में है। इनडायरेक्टली जियासु ने दूसरों से सेम वो सवाल पूछ रहा था जो उसके अपने मन में चल रहे हैं। नोआन वान बोलती है, सीनियर सेन तो हमेशा जेनरस रहा है। तभी वहाँ सीनियर सेन आता है। जियासु डायरेक्ट पूछ लेता है, तुम आज मुझसे बच क्यों रही हो। नोआन वान क्लियरली झूठ बोलती है, मैं तुमसे नहीं बच रही। फिर ताना देती है, तुम्हें तो सीनियर सिस्टर लेंसिया के पास जाना चाहिए, वो हार गई है, उसे कंफर्ट करना चाहिए, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। और जियासु फुल्ली कामली बोलते हैं, मुझे उसके पास क्यों जाना चाहिए, मतलब मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ ना। हाँ वो हार तो गई है, कुछ नहीं होता, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। नुआन वान हर्ट टोन में बोलती है, मैं तो वैसे भी नहीं जीत सकती, तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो। मतलब उसके दिल में हर साइड से हारने का फील आ गया था। शॉक्ड होकर पूछती है, सीनियर लेंसिया क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जियासु एकदम काम बट टीजिंग मोड में बोलता है, ये बात सुन के तुम्हें फनी लगता है क्या, तुम्हें लगा मैं स्टेयर वॉल में तुम्हें ढूंढने गया था बस गर्मी से बचने के लिए। नुआन वान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, बट जियासु बोलता है, ये नुआन वान, मैं स्टेयर वॉल में आया था सिर्फ तुमसे कहने के लिए और तुम्हारा चीयर अप करने के लिए। मैं तुम्हारा मैच देखने गया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट करने। मैं गया था फॉर यू। और लेंसिया उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वैसे भी वो मेरी कजिन है। नॉन वन सॉफ्टली ऑलमोस्ट असेम्ड टोन में बोलती है, कजिन आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और शायद मुझे कोई हक भी नहीं था तुमसे ये सब पूछने का। लेकिन भाई जियासु का जवाब होता है, तुम्हारा पूरा हक है और मैं भी तुमसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। अब दोनों के दिलों में जो सवाल दबे हुए थे वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं। उस दिन जब मैंने तुम्हें सुफेंग के साथ देखा तो वो लड़की समझ जाती है द स्पीकर तो सीनियर के साथ प्रैक्टिस करता है, चलो उसके बारे में कुछ अच्छे से बोलती हूँ। अरे वो तो पूरा बास्केटबॉल का दीवाना है, उसके केयर फ्री लुक पे मत जाना, अंदर से बड़ा ही अच्छा इंसान है। वो फुल सनी है, हंसमुख, पॉजिटिव और सुपर फ्रेंडली, जितना कूल दिखता है उतना ही रिलायबल है। सेंजियासु शॉक्ड होता है, सच में तुम लोगों की नजरों में वो इतना अच्छा है। तो वो बोलती है, हम लोग तो 3:34 AM तक ट्रेनिंग भी कर चुके हैं उसके साथ। सेंजियासु सोचता है, लगता है तुम्हें सच में क्रश हो गया है उस बंदे पे। यहाँ पर नुआनुआन द लाउड स्पीकर के बारे में काफी सारी तारीफ कर देती है, जिससे ऑब्वियसली भाई हमारा हीरो तो जेलिस फील करता है। और नुआन नुआन बोलती है कि मुझे लगता है कि द लाउड स्पीकर बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा। तो सेंजियासु इतने में बोलता है, उसे पहले मुझे हराना पड़ेगा, और वहां से गुस्से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर यून नुआन नुआन प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी लेंगसिया सिस्टर आती है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और उससे माफी मांगती है कि सॉरी सीनियर, मैंने तुम्हें सीनियर सेन की गर्लफ्रेंड समझा, इसलिए मुझे माफ करना। तो लेंगसिया बोलती है, मैंने कुछ कहा क्या अभी तक तुम्हें, नहीं ना, हम लोग अब एक ही हैं। लेकिन लेंगसिया उसे एक चीज बताती है कि तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ टेबल टेनिस पर देना चाहिए, क्योंकि सेंजियासु बहुत लॉयल पर्सन है और उसके मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए कम से कम तुम टेबल टेनिस चैंपियनशिप जरूर जीतो। अब उसकी बात सुनकर वो भी बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाती है और हाँ बोल देती है। अब यहाँ पर सुदलाम्बा मतलब लाउड स्पीकर आता है। वो सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच में फिर से भिड़ंत तो नहीं हो गई ना, तो आकर कंफर्म करता है, लेकिन वो लोग तो अच्छे से दोस्त बन गए थे। तो द लाउड स्पीकर उनको पार्टी में इनवाइट करने आया होता है। अब यहाँ पर पार्टी में वो लोग दारू वारू पी रहे होते हैं, मतलब ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, और जिसके बाद वो ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं, जहाँ पर सेंजियासु को ट्रूथ एंड डेयर चूज करना होता है। अब यूनुआनुआनु से पूछ लेती है कि क्या तुमने कभी किसी को लाइक किया है। तो हमारा भाई जवाब देता है, हाँ लाइक किया
किया है तो सभी लोग हैरान होते हैं कि क्या सेंजियासु की भी कोई क्रश है। अब नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। अब यहाँ पर बारी होती है यून वन वन की। तो सूदा लाम्बा पूछ लेता है कि क्या तुमने कभी किसी को लाइक किया है। तो वो बोलती है हाँ लाइक किया है। और सूदा लाम्बा और यून वन वन एक ही साथ होते हैं। तो ये देखकर सेंजियासु काफी डाउन फील करने लग जाता है, इसलिए ड्रिंकिंग करने लग जाता है। यहाँ पर सेंजियासु के ड्रिंकिंग को देखते हुए लेंक्सिया सिस्टर बोलती है तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली है तो तुम ड्रिंकिंग क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है ऐसे ही बस। इसे देखकर यून वन वन भी मिसअंडरस्टैंडिंग में होती है। अब दोनों लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में है तो दोनों लोग दारू पी रहे होते हैं। अब इधर यून वन वन बहुत ज्यादा ड्रिंक करी होती है, इसलिए वो काफी नशे में होती है। उसकी दोस्त को यही सही टाइम लगता है, इसलिए वो यून वन वन को सेंजियासु पे हवाले कर देती है और बोलती है कि तुम इसे घर छोड़ दो और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद वो यून वन वन को सेंजियासु के हवाले करके वहां से चले जाते हैं। अब वो काफी नशे में होती है, इसलिए चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए सेंजियासु उसे उठा लेता है और अपने पीठ में पा लेता है। और फिर मन ही मन बहुत खुश होता है कि कम से कम ऐसे टच करने का तो मौका मिला मेरे को। अब बेचारी नशे के हालत में सेंजियासु की तारीफ कर रही होती है कि सेंजियासु बहुत ही बेस्ट पर्सन है, लेकिन सेंजियासु इधर मन ही मन बोल रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा बेस्ट पर्सन नहीं हूँ। अब सेंजियासु जैसे तैसे करके उसे घर ले आता है। यहाँ पर यून वन वन काफी नशे में होती है, इसलिए वो घर पहुंचते ही उसको गले लगा लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा पिलो कितना हार्ड है। और यहाँ पर सूदा लाम्बा अपने हाथ खिलाते खिलाते आ रहा होता है और बोलता है क्या मुझको आज मनी मिलने वाला है। तभी वो उन दोनों को देख लेता है और उनकी फोटोज क्लिक करके बोल रहा होता है कि अब इसको मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दूंगा, मेरे जितने भी नेटवर्क है वो लोग सब जान जाएंगे इन लोगों के बारे में। अब नेक्स्ट डे जब यून वन वन यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और कुछ लोग तो उसको अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। फिर उसे पता चलता है कि कैंपस ग्रुप में उसकी चर्चा चल रही है, इसलिए वो भी चेक करती है तो देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये तो रात का लग रहा है जब मैं ड्रंक थी। अब यहाँ पर यून वन वन ये सोच रही होती है कि क्या कल मुझे सेंजियासु छोड़ने गए थे। अरे यार मैं कितनी डम्ब हूँ, कहीं वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा ना। मैं उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तभी उसको एक बुलावा आता है कि सेंजियासु उसे बुला रहा है। तो बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाते ही कोई उसे किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने वाले वो लड़कियां होती है जो सेंजियासु को लाइक करती है। वो तीनों लोग उसे डरा धमका रहे होते हैं कि तुमने सेंजियासु को कैसे सेड्यूस किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, कल रात तुमने बहुत अजीब हरकतें की होगी उसके साथ। इसलिए वो तीनों लोग उससे गुस्सा होते हैं और गुस्से गुस्से में ही वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन भी किसी से कम थोड़ी है, टेबल टेनिस प्लेयर वाली चैंपियन भी है, तो वो एक एक करके उनसे लड़ लेती है और उनको नीचे गिरा देती है। वहाँ वो लड़कियां उसको परेशान कर रही होती है कि तू एक ऑर्डिनरी लड़की है, तूने हमारे सेंजियासु को कैसे सेड्यूस किया। तो भाई तभी एंट्री होती है हमारे सेंजियासु की। वो बोलता है किसने कहा ये एक ऑर्डिनरी लड़की है। फिर वो उसके क्लोज आता है। अब वो लड़कियां बोलने लगती हैं कि देखो सेंजियासु ये लड़की तुम्हारे साथ गलत फायदा उठा रही है, इसने तुम्हारा फोटो इंटरनेट पर अपलोड किया है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये बहुत खराब लड़की है, इसके चक्कर में मत पड़ना। लेकिन उतना टाइम सेंजियासु बोल देता है कि ये फोटो मेरे कहने पर ही लिया गया है। तब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और क्या, फिर सेंजियासु उन लोगों को उस माफी मांगने के लिए बोलता है। फिर सेंजियासु नुआनुआन को अपने साथ ले जाता है। फिर नुआनुआन गिल्टी टोन में बोलती है कि सॉरी सीनियर, कल रात मैंने थोड़ी सी पी ली थी और मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था और मैंने वो फोटो ऑनलाइन अपलोड नहीं किया था। सेंजियासु बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुमने ये नहीं किया। यहाँ यून नुआनुआन सेंजियासु से बोल रही थी कि मैं उस अपलोड करने वाले बंदे को कैसे भी ढूंढ लूंगी और उसे पकड़ कर तुम्हारे सामने ले आऊंगी और कोशिश करूंगी कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल क्रिएट ना करे। अब वहाँ उतना होने के बाद सेंजियासु उसे बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो ये सुनकर बेचारी की आंखें इमोशनल हो गई थी, बट वहीं सेंजियासु बोलता है मेरा मतलब बस प्रिटेंड करना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि अभी मामला खराब है और सभी लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। तो नुआनुआन उसके बातों को समझती है और उसके उस बात के लिए हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट डे सेंजियासु अपनी बाइसिकल पे तैयार होता है और नुआनुआन का वेट कर रहा होता है। तभी नुआनुआन भी वहां आ जाती है। फिर क्या दोनों निकल जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रिटेंड करते करते। इधर हमारी हीरोइन बहुत खुश हो रही होती है कि कम से कम ऐसे ही सही इसके साथ तो हूँ। अब यहाँ पर नुआनुआन बैठी होती है, तब उसकी दोस्त द लाउड स्पीकर को पकड़ के लेके आती है एंड यहाँ पर वो नुआनुआन से माफी मांगता है। नुआनुआन थोड़ा भड़कती जरूर है उसके ऊपर, बट उसको माफ भी कर देती है। फिर वो उन दोनों को बताती है कि अब हम दोनों कपल बनने का नाटक कर रहे हैं। तो द लाउड स्पीकर शॉक्ड होकर जोर से बोलता है क्या तुम लोग नाटक कर रहे हो। नुआनुआन कैसे भी उसका मुंह बंद करती है। तभी वहां सेंजियासु आ जाता है तो ये देखता है
अब उसके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो और भी बढ़ जाती है। यहाँ वो आता है और सुए फेयांग को बोलता है छोड़ मेरी गर्लफ्रेंड को और दूर रह इससे। तो इधर उसकी दोस्त सोचती है अच्छा तो इसको ही ज्यादा डर है बात फैलने का। वो बोलती है सीनियर प्रिटेंड करना बंद करो, तुम दोनों कपल बिल्कुल भी नहीं लगते हो एक साथ, तुम लोगों को मुझे लव ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। अब फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों मूवी डेट के लिए आए होते हैं। यहाँ युन वन की दोस्त का मैसेज आया होता है जिसे वो सेंजियासु को पढ़ के बताती है। उसमें लिखा होता है तुम दोनों एक रोमांटिक मूवी देखो और दोनों मिलकर रोमांटिक पोज में पिक्चर क्लिक करके अपलोड करो। और फिर दोनों अब रेडी हैं, वो आ जाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर। फिर मूवी भी स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की नजर पीछे वाली सीट में पड़ती है जहाँ वो लोग देखते हैं कि कैसे दोनों कपल रोमांस कर रहे हैं। दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। इधर सेंजियासु बोलता है पहले हम लोग मूवी देख लेते हैं। देन दोनों देखने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों अपना हाथ एक दूसरे के लिए बढ़ाने लग जाते हैं। दोनों के हाथ टच होते ही दोनों डर जाते हैं। यहाँ दोनों के हवा टाइट है लेकिन सबसे ज्यादा तो युन वन की हवा टाइट है। वो बोलती है ये लव मूवी तुम्हें डरावनी नहीं लग रही है क्या? सिंजियासु बोलता है हमें पहले मूवी देख लेना चाहिए। फिर अब युन वन अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड का मैसेज आया है जिसमें वो बोलती है अभी इतना लंबा टाइम हो गया तुम लोगों को गए बट तुम लोगों ने अभी तक कोई फोटो नहीं भेजा। इस दौरान वो सामने वाली सीट में बैठे कपल को देखती है जो कि किस कर रहे होते हैं। तो ये देखकर वो भी डिसाइड करती है एंड डिस्क लेकर उसको किस करने जा रही थी बट बीच में ही रुक जाती है और सोचती है मैं इसको लाइक भी करती हूँ फिर भी इसे किस कैसे नहीं कर पा रही। तो सेंजियासु बोलता है अगर तुम्हें ये प्लेस ठीक नहीं लगता तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। अब सेंजियासु उसको एक अम्यूजमेंट पार्क में ले आया होता है। यहाँ आके वो बहुत खुश होती है। वो दोनों एक शॉप के पास जाते हैं जहाँ वो ये खरीदती है जो कि पता नहीं है क्या है। लड़कियों तुम लोग जरूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। और अपने लिए एक टेडी खरीदने को बोलती है। देन वो सेंजियासु को भी वही अपने वाला गिफ्ट करती है। और फिर नुआन वन बोलती है चलो एक पिक्चर क्लिक करते हैं, उस लड़की को भेजेंगे नहीं तो वो रो देगी बेचारी। फिर क्या दोनों पिक्चर क्लिक करने लगते हैं और नुआन वन उसे अपने दोस्त के पास भेजती है और उसकी दोस्त रिप्लाई में बोलती है अरे तुम दोनों प्यार करने वाले कम और भाई बहन ज्यादा लग रहे हो, ऐसा कोई कपल पिक्चर क्लिक करता है क्या? इधर सेंजियासु बोलता है कोई बात नहीं अभी हमारे पास और भी टाइम है। तभी वहाँ एक बच्ची रो रही होती है जिसे देखकर दोनों लोग उसके पास जाते हैं। तो बच्ची बताती है कि मुझे वो बिग टेडी चाहिए बट मैं उसे हिट नहीं कर पाई। तो अब दोनों लोग उसकी मदद करते हैं। यहाँ शॉपकीपर उन्हें बताता है कि तुम दोनों लोगों को गन से 20-20 बलून फोड़ने होंगे, वो भी एक लाइन से। एक भी मिस हुआ तो तुम लोग हार जाओगे। बट यहाँ दोनों ही चैंपियन है गाइस। वो लोग 20-20 बलून तो यूं ही मजे मजे में फोड़ देते हैं और वो लोग ये टेडी जीत जाते हैं। देन वहाँ उस बच्चे की माँ भी आ जाती है जो कि उन दोनों को थैंक यू बोलती है। और उनके वहाँ से जाने के बाद ही सीनियर सिस्टर लेंगसी अभी वहाँ आ जाती है। वो सेंजियासु और यूनु वनुआन को देख के शॉक होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से उन दोनों को मिलवाती है और बोलती है तुम लोग ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप अनाउंस करके भी इतना दूर क्यों खड़े हो, तुम कपल भी हो? तो दोनों लोग झट से चिपक जाते हैं। देन लेंगसिया बोलती है चलो आए हो तो हम चारों एक साथ घूमते हैं। अब यहाँ वो चारों घूम रहे होते हैं कि लेंगसिया को भूख लगती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बोल के स्टॉल से कुछ बनवाता है। यहाँ लेंगसिया यून नुआन वन को भी पूछती है कि उसे भूख तो नहीं लगी है ना? तो यहाँ वो हाँ बोल देती है। फिर लेंगसिया बोलती है ओ जियासु अब तुम्हें तो पता ही होगा ना कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या टेस्ट है, क्योंकि यहाँ वो जानना चाह रही थी कि ये सच में तो जीएफबीएफ है ना कि बस ये लोग नाटक कर रहे हैं। लेकिन इधर सेन जियासु अच्छे से अपना रोल निभाता है और नुआन वन भी। तब जाकर लेंगसिया दोनों से इम्प्रेस्ड होती है। अब वो लोग यहाँ हॉन्टेड हाउस के पास पहुंच जाते हैं जहाँ लेंगसिया सेंजियासु से बोलती है अच्छा मेरे से सीखो कुछ प्यार वाली टेक्निक। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है बेबी मुझे थोड़ा डरावना लग रहा है। तो उसका बीएफ बोलता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो सेंजियासु बोलता है ओ अच्छा ऐसा। फिर इतने में ही पीछे से नुआन आके उसको डरा ही देती है। एक डरावना मास्क पहनी थी। वो बोलती है मैंने इसे लिया है यहाँ भूतों को डराने के लिए और हाँ तुम मेरे पीछे रहना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी ओके। वो बहुत ही खुश होती है। चारों अंदर जाने लगते हैं। यहाँ सेंजियासु सोचने लगता है ये लेंगसिया की बात मुझ पे वर्क क्यों नहीं किया यार। फिर चारों अंदर में सेल्फी लेते हैं। देन बाहर में भी आते हैं तो वो फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अब वो लेंगसिया के किस वाले पोज को देखकर दोनों लोग काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। देन सिया आती है और बोलती है नाउ इट्स योर टर्न। फिर दोनों फोटोज क्लिक करने लगते हैं। यहाँ लेंगसिया उनको भी फोर्स करती है कि तुम लोग भी किस वाला पोज हो। फिर इधर वो लोग ये करने ही जा रहे थे कि वो बहाना बनाती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है और मुझे टॉयलेट जाना है। देन वो वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद लेंगसिया उससे बोलती है कि सेंग तुमने पहले बताया था कि तुम्हारा सीक्रेट लव है, क्या वो नुआन नुआन ही है? बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। लेंगसिया समझ जाती है कि उसने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया। इधर मन ही मन सेंजियासु सोचता है मैं उसे लाइक करता हूँ बट उसे बोल नहीं पाता।
और सेम यही नुआ-नुआन भी सोच रही होती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ इतना ज़्यादा, फिर भी उसे किस कैसे नहीं कर पाई। और वो फ्रस्ट्रेशन में आके अपने दोस्त को कॉल करती है। वहाँ सेंजियासु थोड़ी दूर में खड़ा होता है। वो यून नुआन की बात को सुन रहा था कि मुझे अब और उसके साथ फेक कपल वाला ड्रामा नहीं चाहिए। बेचारा ये सुन के करता भी क्या, फिर उसके पास जाता है और बोलता है लेंसिया और उसका बीएफ अब भी हम दोनों को रुका है। तो वो बोलती है ओके मैं टॉयलेट जाती हूँ। फिर अब सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ यूनिवर्सिटी में ये तीनों एक जगह होते हैं। नुआ खुद को ब्लेम कर रही होती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो अपना प्यार इज़हार नहीं कर पा रही। यहाँ उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुझे उसने रिजेक्ट किया? तो बोलती है, नहीं वो तो एक अच्छा लड़का है, जेंटलमैन है। तो फिर उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है कि वो तुझे लाइक करता होगा। यूनुआनुआन इतने में अपने दोस्त के माथे को चेक करने लग जाती है और बोलती है, कहीं तुझे फीवर तो नहीं है ना? उसकी दोस्त बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है पागल, चल एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि तेरा ये बैंड जो उसने तुझे दिया था, तू उसको वापस कर देना। तो वो बोलती है, इससे क्या होगा रे? उसकी दोस्त बोलती है, तुझे ट्राई करने में क्या है और इसमें हमारी हेल्प करेगा ये बंदा, अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा ये? अब यहाँ पर द लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट करता है कि चलो एक विला ट्रिप पे चलते हैं जहाँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। उस विला में स्विमिंग पूल भी है, तो कौन कौन जाना चाहेगा वहाँ? तो सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, मगर सिंजियासु इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। बट यून नुआनुआन के हाथों को खड़ा देखकर वो भी उठाता है और जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर बस का सीन दिखाते हैं जहाँ द लाउडस्पीकर नुआनुआन से बात करने की कोशिश करता है। तो सिंजियासु बोलता है, ओए फोकस करो तुम एक बास्केटबॉल प्लेयर हो, तुम्हें एक बास्केटबॉल प्लेयर के साथ ही रहना चाहिए, यही एक टीम स्पिरिट है। तो फिर वो भी उनसे बात करने ही जा रहा होता है कि सेंजियासु फिर उसे खींचता है और बोलता है, तुम जानते हो ना कि अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है, तो तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर वो लोग विला में एंटर करते हैं। यहाँ सभी लोग चल रहे होते हैं कि ये दोनों उसको आगे भेज देते हैं, जिसके बाद लाउड स्पीकर यून से बोलता है, तुम मेरे लिए एक फेवर करो, मैं तुम्हारी दोस्त को प्रपोज करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ वो उसको अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए एक लेटर भी लेके आया था, बट उसमें कुछ लिखा नहीं था और सारा लिखने वाला काम यून के हवाले कर देता है। फिर उन दोनों को सेंजियासु देख लेता है। वो आके पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो बहाना बना के भाग जाती है कि वो लेंक्सिया की मदद करने जा रही है। अब यहाँ ये स्पीकर के लिए एक लेटर लिख रही होती है। तब इधर सेंजियासु लेटर चेंज करने के लिए उसके पास जाता है। नुआनुआन थोड़ी काम से वहां से चली जाती है, तो उसका नजर ठीक उस लेटर पर पड़ता है और उसको लगता है कि शायद नुआनुआन ये सुए फेयांग के लिए लिखी होगी। तभी वहाँ यून नुआनुआन आती है और बोलती है, सीनियर आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो बोलता है, कुछ नहीं, बस लेटर चेंज करने आया था, और जाने लगता है। मगर दोबारा आके पूछता है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो और वो भी किसी और को लाइक करता है, तो क्या तुम अब भी उससे बात करना चाहोगे? बताओ क्या करोगे? इधर वो जवाब देती है कि मैं उसे अपना फीलिंग कन्फेस करूंगी, भले ही लाइक करे या ना करे, बट मैं अपना फीलिंग एक्सप्रेस करूंगी और ये मेरा हक है। फिर वो वहां से चला जाता है और नुआनुआन का ये सोच के दिमाग खराब होता है कि इसका क्या मतलब था। अब नाइट में विला में वो लोग पार्टी कर रहे थे, तो वो लोग एक गेम खेलते हैं कार्ड वाला, जिसमें जिसके पास किंग जाएगा वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है बाकी मेंबर को। तो किंग वाला कार्ड लेंसिया के पास गया था। वो बोलती है नंबर 2 और नंबर 3 कार्ड वाले एक साथ कपल डांस करेंगे, बट यहाँ नंबर 2 तो यूनुआनुआन के पास होता है, बट यस नंबर 3 सैडली द स्पीकर के पास होता है और सेंजियासु के पास नंबर 5 होता है। अब इतना देख के वो उठ जाता है और बोलता है, ये इसके साथ डांस नहीं करेगी। तो लेंसिया बोलती है, किंग का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। फिर क्या भाई, उसके लिए ड्रिंक करता है। और अब स्पीकर बोलता है, क्यों ना अब दोनों डांस भी कर लो। तो दोनों ने डांस भी किया। अब दोनों के दोनों बेहद ही खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी सोने जा रहे होते हैं कि सेंजियासु ड्रंक होने का नाटक करता है। ये नुआनुआन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अब लेंसिया बोलती है, क्यों ना तुम उसे रूम में छोड़कर आओ। देन वो उससे रूम में ले जाती है। यहाँ पर वो उसे अच्छे से बेड में सुला रही होती है कि बाहर में ये दोनों महाशय आ जाते हैं। यहाँ पर नुआनुआन की दोस्त भी बोलती है कि चलो मैं भी सोने जाती हूँ। तो देन स्पीकर बोलता है, अरे तुम सोने मत जाना, तुमसे कुछ काम है, थोड़ी देर में तुम आना। फिर वो बोलती है, ठीक है, सोचूंगी इसके बारे में। अब वहां से चली जाती है और इधर ये नुआनुआन को मैसेज करने लग जाता है कि कहाँ है मेरा लेटर, जल्दी लेकर आओ। ये मैसेज देखकर वो वहां से निकलने लगती है, मगर नाटक में ही सेंजियासु उसका हाथ पकड़ के खींचता है, तो दोनों में किस हो जाता है। यहाँ नुआनुआन काफी एम्बेरेस्ड होती है, वो उसको डांट रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर उसका मैसेज आता ही है तो वो वहां से निकल जाती है।
देन यहाँ वो दूर से लाउडस्पीकर को देख रही होती है, तभी वहाँ सेंजियासु भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है कुछ नहीं, बस यूँ ही आए हैं। तभी वहाँ लाउडस्पीकर के पास नुआनुआन की दोस्त पहुँचती है। वो उसे अपनी दिल की बात कह रहा होता है और इधर दूसरी तरफ सेंजियासु बोलता है अगर तुम्हें रोना आ रहा होगा तो तुम रो लो। तो बोलती है मुझे रोना क्यों आएगा? तो बोलता है तुम उस लाउडस्पीकर को लाइक नहीं करती क्या? तो वो बोलती है मैं उसे क्यों लाइक करूंगी, हम दोनों तो प्योर भाई जैसे हैं। तब सेंजियासु को समझ आता है कि वो लव लेटर वो लाउडस्पीकर के लिए लिखी थी और लाउडस्पीकर उसके दोस्त को प्रपोज कर सकी। तब वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी सारी टेंशन अब गायब हो चुकी थी। अब इधर लाउडस्पीकर को भी वो हाँ कर देती है। चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं, चारों लोग बहुत खुश होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि नुआनुआन एक एक करके अपने अपोनेंट को हरा रही है। वो सभी मैचेस जीत कर अपनी जगह टॉप 2 में बना लेती है। ये जीतने के बाद उसके पैर में शायद मोच आया होता है, तो जियासु उसे हॉस्पिटल लाता है। और वेट, ये कौन है जो ये सब देखकर गुस्सा हो रही है? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है भाई? अब यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसको कहीं भी चोट नहीं लगी है, कहीं भी मोच नहीं आया है। डॉक्टर बोलती है डेट करने के लिए क्या यही जगह मिला है तुम दोनों लोगों को? अब वो काफी एम्बैरेस्ड होती है, मगर सेंजियासु उसे कुछ नहीं बोलता। उसे एक कॉल आता है, फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां उसकी दोस्त आती है। वो उसे टेबल टेनिस के एक और फाइनलिस्ट के बारे में बताती है जो कि जिया रोंग होती है, जिसके खिलाफ वो पहले भी स्कूल चैंपियनशिप में फाइनल में हार चुकी होती है। तो यून नुआन नुआन बोलती है इस बारी चैंपियनशिप हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ घूम रही होती है, तब नुआन नुआन उसे बताती है कि आज बर्थडे है शिनजियासु का और मैं उसे सरप्राइज करूंगी और मैं उसके लिए खुद केक बनाऊंगी। फिर उसके बाद उसकी दोस्त का एक कॉल आता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ यून नुआन नुआन एक बेकरी शॉप में आ जाती है। वहाँ शिनजियासु को सरप्राइज देने के लिए केक सिलेक्शन करती है, बट एट द सेम टाइम उसे कोई और भी सिलेक्ट करती है और यही होती है थोड़ी विलन टाइप कैरेक्टर जिया रोंग। ये वही लड़की होती है जो एक जगह गुस्से में होती है, अगर तुम्हें पता होगा तो, अगर तुमने कहानी को देखा होगा तो। फिर ये दोनों यहाँ अपना केक बनाते हैं। जिया रोंग उससे पूछ रही होती है कि ये केक तुम किसके लिए बना रही हो? तो वो बोलती है ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। जिया रोंग बोलती है अच्छा, मैंने सुना है वो बहुत पॉपुलर है। वैसे मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए बना रही हूँ और वो भी बहुत पॉपुलर है, बास्केटबॉल चैंपियन है। वेट अ मिनट, कहीं इन दोनों को सेंजियासु को लेके क्लेश तो नहीं होगा ना? अब दोनों अपना केक बना के निकल लेते हैं और नुआनुआन जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि सेम कार जो बेकरी के पास थी वो यहाँ भी है। वो काफी शॉक्ड थी। अब वो अंदर जाती है तो देखती है जियारांग और सेंजियासु दोनों आपस में चिपके हैं। अब बेचारी को तो बुरा लगना ही था, ये उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। अच्छा, तो ये वो लड़की है जिसे शायद ये पसंद करता है। अब तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बात हमारी हीरोइन को तो वो नहीं पता ना। बेचारी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब इधर जियारो सेंजियासु से अपना प्यार इजहार करती है, लेकिन सेंजियासु बोलता है मैंने तुम्हें कई बार मना कर चुका हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फिर वो बोलती है लेकिन अभी इसका क्या फायदा, जो तुम्हें सरप्राइज देने आई थी उसने तो हमें गले मिलते देख लिया और वो शायद ही तुम्हें पसंद करेगी अब। फिर बेचारा जल्दी जल्दी दौड़ते जाता है फिर उसे ढूंढने के लिए, और यहाँ वो बहुत बार ट्राई करता है कॉल लगाने की, मगर नुआन नुआन तो गायब ही हो जाती है। वो एक जगह बैठी होती है, वहाँ पर से सेंजियासु निकल जाता है लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चलता। अब यहाँ नुआन नुआन के पास एक ग्रैंड माँ होती है जो उसे उदास देखती है तो पूछती है क्या हुआ बच्ची, तुम उदास क्यों हो? तो वो बोलती है मैं जिसे लाइक करती हूँ वो मुझे लाइक नहीं करता। तो दादी माँ भी बोलती है उदास होने वाली क्या बात है इसमें, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, कोई बात नहीं, कोई और देख लेना। लेकिन यहाँ वो बोलती है मैं अब भी उदास क्यों हूँ? तो लास्ट में दादी माँ उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, तुमने जो भी देखा वो गलत भी हो सकता है। एक बार तुमको ये सब क्लियर कर लेना चाहिए ताकि बाद में तुमको पछतावा ना हो। फिर दादी माँ वहाँ से चली जाती है और उसको ये रियलाइजेशन होता है कि दादी माँ ठीक कह रही होगी। फिर जो टेम्पल से उसके लिए गिफ्ट लाई थी वो उसको देखते देखते जा रही थी। तो स्टेयर्स में सेंजियासु बैठा होता है, बेचारा उसको देखते ही उसको गले लगा लेता है। यहाँ सेंजियासु बोलता है मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता। तो वो बोलती है मैंने तुम लोगों को क्लियरली देखा है। अरे सच में हम लोगों ने उसी से परेशान होकर घर शिफ्ट किया था। वो मुझको कई बार प्रपोज कर चुकी है लेकिन हजारों बार मैं उसे रिजेक्ट कर चुका हूँ। और फिर कसम भी खाने लग जाता है। अब नुआन नुआन उसकी बातों पर यकीन
कर लेती है, वो दोनों अब केक काटने लग जाते हैं खुशी-खुशी में। तभी सेंजियासु इसी बात में बोलता है कि इतने दिन से मैं समझ रहा था कि तुम्हारे लाउडस्पीकर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है और अब मुझे ये प्रिटेंड करने वाला गेम नहीं खेलना, मुझे नकली बॉयफ्रेंड नहीं बनना। देन वो उसे प्रपोज़ कर ही देता है फाइनली। नुआन भी बताती है कि वो भी उसे पसंद करती थी और अब दोनों लोग प्यारी-प्यारी बातें कर ही रहे होते हैं कि ये आंटी ये देख लेती है और करती है इंडियनों वाली काम, भगा देती है उन लोगों को। वैसे मैं सोच रहा था कि ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। अब नेक्स्ट डे सेंजियासु और उसकी पूरी बास्केटबॉल टीम मैच के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो वो लोग ठीक बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो लड़का आता है जो कि स्टोरी के फर्स्ट में ही नुआन से बेट लगाया होता है। वो बोलती है, आखिर तुमने ये बेट जीत ही लिया, तुमने सेंजियासु को फंसा ही लिया। यहाँ ये सुनने के बाद सभी को लगता है कि इसने खाली बेट के लिए सेंजियासु को प्यार किया, ये रियल नहीं है। फिर क्या सेंजियासु के लिए यह हार्ट ब्रेकिंग होता है। फिर वो बस में बैठ के निकल जाता है। यहाँ नुआन उसे कॉल करके समझाने की कोशिश करती है, मगर वो कॉल उठाता ही नहीं। तो बेचारी बस का पीछा भी करने लग जाती है, लेकिन भाई वो बस कब कितना दूर ही पीछा कर लेगी यार। लेकिन यहाँ सेंजियासु खुद उसके पास आता है और बोलता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो इस झूठ को लंबे समय के लिए रखती, इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन नुआन बहुत कोशिश करती है उसे समझाने की। फाइनली वो समझ भी जाता है और उस पे विश्वास भी कर लेता है और उसको किस करने वाला ही होता है कि वहाँ कोच साहब आ जाते हैं। वो उसे लेके जाने लगते हैं, लेकिन नहीं, बेचारे को तो प्यार आया ही था। वापस खुद को कोच से छुड़ा के आता है और उसको किस करके बोलता है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब यहाँ नुआन बहुत खुश होती है क्योंकि उसने कैसे भी उसे समझा लिया होता है। तभी उसकी दोस्त आती है, वो बोलती है एक बैड न्यूज़ है। तो नुआन सोचती है, अच्छा तो ये उसी का काम है, मतलब जियारोंग का। तब इसका नाम लिया और शैतान हाजिर। वो आती है और नुआन को नीचा दिखाने लगती है कि वो अगले मैच में हार जाएगी और अगले मैच में वो हारी तो सेंजियासु उसका हो जाएगा। यहाँ इन सभी बातों को नुआ रिकॉर्ड कर लेती है एक प्रूफ के तौर पर। अब वो उसका क्या करेगी वो तो वही जाने। अब यहाँ नेक्स्ट डे दोनों मैच में होते हैं, यहाँ पर भी सभी चेयर अप करते हैं ओनली जियारोंग के लिए, मगर हमारी हीरोइन हिम्मत नहीं हारती और हौसला बढ़ाने के लिए तो पूरा बास्केटबॉल टीम ही आ जाता है नुआन के लिए। अब मैच स्टार्ट होता है, बट पहले 2 राउंड में नुआन काफी पीछे होती है, लेकिन जल्दी जल्दी मैच को कैसे भी वो बराबरी पर लाती है। अब लास्ट राउंड डिसाइड करने वाला था कि चैंपियन कौन बनेगा। अब यहाँ नुआन को रिस्ट पर इंजरी होता है, लेकिन फिर भी जियारोंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ये मैच वो हार जाती है। फिर ठीक मौके में वो सभी को वो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसके बाद उसकी बेइज्जती होती है क्योंकि मैच के पहले उसने इंटरनेट पर ये डाल दिया होता है कि सेंजियासु उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए लोग नुआन को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन नुआन ने यहाँ स्मार्टली काम किया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला और अब वो चैंपियन बन चुकी थी। और उसने कहानी के स्टार्ट में ही बोला होता है कि वो चैंपियन बन जाएगी तो सेंजियासु को प्रपोज करेगी और अपनी फीलिंग कन्फेस करेगी और अब जाकर वो अपना लव लेटर देती है। फिर क्या दोनों गले मिलते हैं और अब नेक्स्ट डे उसका भी बास्केटबॉल मैच होता है, जहां वो लोग सेंजियासु के टीम को चीयर अप करने गए थे। वहां सेंजियासु भी ये मैच जीतकर नेशनल चैंपियन बन जाता है। अब दोनों ही नेशनल चैंपियन होते हैं। यहाँ सेंजियासु उसको लेके आता है और उसे कुछ याद दिलाता है कि ये वही जगह है जहाँ उसने उसे पहली बार देखा था और उसका नेम टैग भी दिखाता है। बोलता है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ? तो बोलती है कब से? तो बोलता है इसी टाइम से। और जब मैं फॉरेन जाने वाला था तो मैंने लास्ट बार तुम्हें ही देखा था, तो तुम्हारी बात याद आ गई थी चैंपियन बनने वाली जिद की। इसलिए मैं फॉरेन नहीं गया और डिसाइड किया कि ये चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा। फिर मैंने तुम्हारा ही घर रेंट किया था, वही रह रहा था तुम्हारे साथ। तो फिर क्या भाई, इन दोनों की अब हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे ही सीईओ की ड्रामा देखना चाहते हो तो इन दोनों पर क्लिक करो, ये दोनों तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। इनमें भी बहुत सारी ट्विस्ट हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाय।